आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्लॉट के बारे में बात करेंगे जिसका रकबा निकालना अच्छे अमीनों का जो है पसीना निकल जाता है। ऐसा प्लॉट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्लॉट का रकबा हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी 100% सही के साथ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस तरह का अगर आपको प्लॉट मिल जाए तो इसकी आप पैमाइश कैसे करेंगे, आप जो है इसका पैमाइश करने के लिए इस वीडियो में पूरी तरीक़ा से सीख जाएंगे। तो ये प्लॉट कोई साधारण प्लॉट नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं कि ये साधारण है, बिल्कुल नहीं है। देखिए ये प्लॉट में एक कोना ये है, एक कोना ये, दो कोना, एक कोना ये, तीन कोना, एक कोना ये, चार कोना और एक कोना ये, पाँच कोना, यानी कि ये 5 कोना वाला प्लॉट है। इसका रकबा निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आप आज के इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी मुश्किल की सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जहाँ कहीं भी आप लोगों को इस तरह का प्लॉट देखें तो सबसे पहला काम आप लोगों का है कि आप लोगों को दिमाग में ये सेट करना है कि इस प्लॉट को जो है हम अधिक से अधिक टुकड़ा कर पाएँ, यानी कि अधिक से अधिक टुकड़ों में बांट करके उसका हम लोग रकबा निकालने की प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम है आपका कि इस तरह की अगर प्लॉट है तो इसको हम लोग टुकड़ा करने के लिए सीखेंगे। टुकड़ा हम लोग ऐसा करेंगे जिससे कि रकबा निकालने में हमको आसानी हो, ये अपने आप में सोचना है। तो देखिए हमने इस प्लॉट में क्या किया है कि इसको जो है हम 3 पार्ट में बांट दिए हैं। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। 1 2 3, ये 3 पार्ट में हम बांटे कैसे, ये मेरा जो है फुल लाइन यहाँ से यहाँ तक जो खींचा हुआ है ये मेरा खेत है, यानी कि नक्शा में बना हुआ प्लॉट है। तो इसको हम क्या किए, ये वाला कोना से ये वाला कोना में हम डॉट डॉट लाइन कर दिए, इसको हम एक अलग प्लॉट बना दिए। उसके बाद ये वाला कोना से ये वाला कोना में हम फिर डॉट डॉट लाइन खींच करके इसका भी हम एक अलग प्लॉट बना दिए। अब जो है ये बच गया 1 2 3, यानी कि हम इसको 3 पार्ट में हम लोग बना लिए हैं। तो अब समस्या आती है यहाँ कि ये ना तो वर्गाकार खेत है, ना तो ये आयताकार का खेत है, न तो ये समलंब चतुर्भुजाकार खेत है और न ही ये वृत्ताकार प्लॉट है। अगर इसको देखा जाए तो ये पहले था अनियमित आकार प्लॉट, लेकिन अब ये हो गया है आपका त्रिभुजाकार प्लॉट। जी हाँ, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, यानी कि 3 त्रिभुज में हम इस प्लॉट को बांट दिए हैं। तो अब समस्या देखिए आती है क्या, हर जगह आप जो है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा करके रकबा निकालते हैं, तो ये हर जगह लागू नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसा सूत्र देंगे कि आप जो है उस सूत्र का इस्तेमाल किसी भी प्रकार का त्रिभुज का अगर प्लॉट मिल जाए तो उस प्लॉट में आप उस सूत्र को इस्तेमाल करके उसका रकबा निकाल लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज तो है लेकिन सब जो है अलग अलग प्रकार का त्रिभुज है, तो इन सभी त्रिभुज को हम एक ही सूत्र के आधार पर लेकर के चलेंगे जो कि मेरा 100% काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं, सूत्र के अनुसार अगर बताते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं S बराबर लिखिए A + B + C बटा 2। इसी पे हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और जा कर के इसमें हम लोग इधर बढ़ाते हैं, देखिए, या फिर अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और जा कर के आगे में जा कर के देखिए क्या बन जाता है। सूत्र आपका मेन यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे अंडर रूट चढ़ जाता है इस पर, उसके बाद इसको अंडर रूट को आगे खींचेंगे। अब देखिए क्या है, इतना काम करने के बाद आपके पास S निकल जाएगा। तो S निकलेगा तो S को यहाँ बैठाइएगा, ब्रैकेट, उसके बाद S - A, फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद जो है फिर ब्रैकेट S - B, फिर ब्रैकेट बंद, फिर जो है ब्रैकेट दे करके S - C। इसी पे हम लोग आगे सारा काम करेंगे, यानी कि मेरा सूत्र जो है 2 लाइन में आ गया है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। यही सूत्र की मदद से हम जो है आप किसी भी त्रिभुज का जो है रकबा आसानी के साथ निकाल सकते हैं।
आप अगर हर जगह 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत हो जाएंगे, संभवतः है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कहीं पे भी अगर करा देते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो है अपना काम कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है हम इस अनियमित आकार प्लॉट को जो है हम त्रिभुज में बांट करके हम इसका रकबा निकालेंगे। तो उसके लिए जो है महत्वपूर्ण यानी कि हीरो का सूत्र जो है वो सूत्र ये है आपका, इसी का सूत्र यही सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करके इस प्लॉट का रकबा निकालने के लिए सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, और यदि आप नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और आपको एक बात बता दें, ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, और तीनों पार्ट के लिए हम यही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। और आप लोगों को बारीकी के साथ समझाने के लिए इस वीडियो को हम 2 से 3 पार्ट में डाइवर्ट करेंगे। अब जा करके चलिए पहले सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि नक्शा में हम गुणियों और पलकार की सहायता से इस प्लॉट की पहले सभी मेर को यानी कि 1 2 3 4 5 पाँचों मेर को पहले पैमाइश कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जब हम नापी किए हैं तो नापी किए गुणिया में, तो ये मेरा आया 195 करीब, 195 कड़ी आ गया। उसके बाद जो है हम क्या किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पैमाइश किए हैं ये मेरा आ गया है 130 कड़ी। ठीक इसी तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम पैमाइश किए तो ये मेरा आ गया है 150 कड़ी। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम पैमाइश किए ये मेरा आ गया है 100 कड़ी। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम पैमाइश किए हैं ये मेरा आ गया है कुल 90 कड़ी। आज का इस वीडियो में हम कड़ी का ही इस्तेमाल किए हैं। तो इस तरह से आपने देखा क्या कि इस प्लॉट को जो हम पैमाइश किए हैं गुणिया की सहायता से इतना इतना आया है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज बनाए हैं यहाँ से यहाँ तक ये डॉट डॉट लाइन में जो हम खींचे हुए हैं, फिर इसका जो है हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी गुणिया और परकाल की सहायता से निकालेंगे। तो मान लीजिए कि इस प्लॉट का जो हम दूरी निकाले हैं ये मेरा दूरी आ गया है 170 करीब, 170 करीब। ठीक इसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें तो हम गुणिया की सहायता से निकाले हुए हैं, तो ये मेरा आ गया है आप 140 कड़ी। इस तरह से आपके पास जो है सब भुजा की लंबाई निकल चुकी है। अब आप इस पे बैठाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए हम प्लॉट का नाम दे देते हैं। ये 1 नंबर प्लॉट हो गया, ये 2 नंबर प्लॉट हो गया, ये आपका 3 नंबर प्लॉट हो गया। सबसे पहले हम 1 नंबर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर 2 नंबर, उसके बाद फिर 3 नंबर, यानी कि इस तरह से तीनों का रकबा निकाल करके हम एक जगह जोड़ देंगे। तो ये मेरा जो है इस अनियमित आकार का प्लॉट जो है इसका रकबा निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें आगे करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं S बराबर लिखने के लिए। S बराबर A + B + C बटा 2। अब देखिए A + B + C बटा 2 कहाँ है, A क्या है, B क्या है, C क्या है। तो अब देखिए हम 1 नंबर प्लॉट में आते हैं। तो आप जो है इसको A मान सकते हैं, इसको B, इसको C, या फिर इसको A, इसको B, इसको C, यानी कि आप जिसको जो मानना है मान लीजिए। A B C यही 3 है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे A मेरा है 170, उसके बाद प्लस देंगे यहाँ से, ये प्लस आ गया। उसके बाद B हम लोग देते हैं 130, 130, फिर प्लस यहाँ से दिए। उसके बाद C नंबर में हम देते हैं आपका ये 150। इस तरह से आप करेंगे, फिर इसमें भाग दे देंगे 2 से। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 450, और उसके बाद आप यहाँ पे बटा 2 है तो 2 दे दीजिए। फिर आप इसको अगर भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 225, यानी कि आपका अगर देखा जाए तो S बराबर आ गया है 225।
अब इसी को लेकर के हम लोग बारीकी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये वाला सूत्र पे हम लोग बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ से ये अंडर रूट को उठा लेंगे। अंडर रूट को उठाएंगे तो देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से हो गया। एस है, एस का मान मेरा कितना निकला है 225, यहाँ पे लिखेंगे 225, अंडर रूट देंगे। अंडर रूट के बाद क्या है एस, यानी कि ये वाला एस, एस का मान मेरा कितना निकला है, फिर वही है 225 माइनस ए का हम क्या लिखे थे, माइनस ए में 170, ए हम यहाँ लिखे हैं 170, तो माइनस 170 करेंगे, इसको बंद करेंगे। फिर ये वाला में आ गया एस, एस का मान मेरा कितना है, ब्रैकेट देंगे, उसके बाद फिर एस का मान लिखेंगे 225 माइनस, अब यहाँ पे s माइनस बी है तो b का मान कितना लिखे थे 130, यहाँ पे 130 लिखेंगे। उसके बाद जो है फिर ब्रैकेट देंगे, फिर हम जो है s यहाँ पे आया ये वाला, s का मान मेरा कितना निकला है यही 225, तो यहाँ पे फिर 225 लिखेंगे। उसके बाद फिर माइनस डालेंगे, उसके बाद जो है c मेरा कितना है 150। इस तरह से आपका जो है काम यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब ज़्यादा इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब इसको अंडर रूट में ही रहने दीजिए और उसके बाद ये कोष्ठ वाला जो है ये सब का पहले काम कर लीजिए। अब देखिए क्या है, 225 को लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों के यानी कि ये कोष्ठ जो है, कोष्ठ जो स्टार्ट हुआ है उससे पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गुना है। अब ये दोनों को जब हम घटा देंगे, अब देखें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ कितना रहा आपका हो गया 2 तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ 12 में 7 गया मतलब 5, यानी कि 55 आ गया, एक में एक 0 गया। उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे भी कोष्ठ स्टार्ट होने से पहले कुछ नहीं है, तो इसका मतलब गुना है। फिर इसको हम जब गुना में लिखेंगे तो उसके बाद फिर हम अगला का काम करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 है, इसका मतलब कि यहाँ एक में हिस्सा लेना होगा। अब जो है 12 हो गया, 12 में 3 गया, इसका मतलब 9 3 12। फिर इसका काम हो गया है। अब हम इसका काम करते हैं। 225 में से 150 को माइनस कर देंगे, फिर यहाँ गुना दे देंगे। उसके बाद 225 में से 150 को हम लोग घटाएंगे। जैसे ही हम लोग इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, देखिए 5 का 5 और 7 5 12 यानी कि 75। यानी कि इस तरह से हमारे पास जो है आ गया है 225 गुना 55 गुना 95 गुना 75, आपके पास इतना आ गया है। अब आप इसको गुना कर दीजिए। ये सब को जो है गुना करने के बाद इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो आपका वही रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ही हम इस सब को आपस में गुना करते हैं तो गुना करके देख लेते हैं कितना आया है। 225 गुना 55 गुना 95 गुना 75 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 88 171 875। यानी कि आप जब इस सब को गुना करेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। जब इसका अंडर रूट निकालिएगा तो ये आपके पास आ जाता है 9389.988। कहने का मतलब कि ये आपका आ गया, इतना रकबा हुआ ये। यानी कि आपके पास जो है 1 नंबर प्लॉट का रकबा इतना आ गया है। कहने का मतलब ये हुआ आपके पास जो 1 नंबर प्लॉट का रकबा आया है 9389.988, ये आपका रकबा आ गया है। ठीक इसी तरह से हम 2 नंबर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से हम 3 नंबर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सबको जोड़ देंगे। तो ये वीडियो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आने वाला इसका पार्ट 2 जो है उसमें आपको बारीकी के साथ समझ में आ जाएगा। यदि पार्ट 2 में भी अगर नहीं आया तो पार्ट 3 में, यानी कि 3 वीडियो जो बनेगा, तीसरा वीडियो में आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो है हम इस तरह का डिफ़िकल्ट यानी कि इस तरह का जो है कठिन प्रश्न आप लोगों के सामने रखे थे, ताकि इसकी के साथ आप जो है त्रिभुज के बारे में सारा कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।